मेरा नाम महमूद हुसैन मक्की है। सिटी ऑटो रिक्शा मोटर कैब वेलफेयर सोसाइटी और थ्री व्हीलर ऑटो ड्राइवर यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मकसद है, आज जो ना ट्विन सिटी के 1 करोड़ 6 लाख जो है ना आवाम की जो है ना जान खतरे में है। कुछ रिश्वतखोर आरटीओ डिपार्टमेंट के ऑफिसरों की तरफ से मलकपेट आरटीओ सुभाष रेड्डी, वहाँ के इंस्पेक्टर मेहदीपट्टनम आरटीओ सीपी वेंकटेश्वर राव, इन लोगों की नादानी बोलिए और रिश्वतखोर की अवध बोलिए, इनको इन लोग जो है ना इनका खून जो है ना वाइट हो गया, इंसानियत मर गई। आज ये लोग स्क्रैप के ऑटो जो स्क्रैप में जो ना कट के जो ना 4 पीस होना था ऑटो उसकी करना था, लेकिन जो ना ये स्क्रैप के ऑटो ये लोग जो ना गरीब लोगों स्क्रैप के ऑटो लेकर पब्लिक में ऑटो जो ना बगैर पेपरों का ऑटो बोल के स्क्रैप वाले आरटीओ डिपार्टमेंट वाले सब मिलके 50 से 70 हज़ार में ये ऑटो बिक रही। ये ऑटो तेलंगाना में 7,000 ऑटो चल रहे हैं, जिसके अंदर जो है ना मासूम हमारे स्कूलों के बच्चे, जो बच्चे 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर भी स्कूल रहा तो उनके माँ बाप अपने बच्चे की हिफाजत के वास्ते ऑटो में भिजाते हैं। लेकिन जो है ना आज जो ना मासूम स्कूल के बच्चे जो है सब वो बच्चे जो ना स्क्रैप ऑटो में जा रहे हैं। स्क्रैप ऑटो क्यों करते? जब ऑटो चलने के काबिल नहीं रहा तो उसको स्क्रैप करते। अब ये बच्चे उनके ऑटो जो है स्कूलों के लिए चल रहे हैं, बच्चों को लेके जाने, खुदा ना खास्ता कुछ जो है ना हादसा हो गया, बच्चों की जान पे बनाई, बच्चों का कुछ हो गया तो ये जो ना हमारे मुल्क का, हमारी रियासत का मुस्तकबिल बोलते हैं बच्चों को, लेकिन इस मुस्तकबिल से खिलवाड़ हो रहा है। और जो है ना इसी तरह जो ना 7,000 ऑटो सिटी के अंदर चल रही। इसी में जो ना हाल ही में जो ना नवंबर की 19 तारीख को जो ना कर्नाटक में बम ब्लास्ट हुआ, तो वैसा कोई आतंकी हमला जो ना अगर हैदराबाद और टूरी सिटी में हो गया तो उसके जिम्मेदार कौन है? वो ऑटो वाला ट्रेस नहीं होता, वो ऑटो वालों को पकड़ नहीं सकते। लेकिन जो है ना हमारे 1 लाख ऑटो वाले जो रोडों पे गाड़ी चला रहे हैं वर्जिनल पेपर लेके, उनको पुलिस परेशान करेंगी, उनको हिरासमेंट करेंगी पुलिस। कहाँ पर है ऑटो वाला? और जो है ना अगर कोई जो है ना नौजवान बच्ची के आज तो देख रहे हैं आप हर तरफ बलात्कार रेप होते रही, वैसा कोई हादसा हो जाए तो कैसा पकड़ेंगे वो लोग को? वो लोग तो घटेंगे नहीं, लेकिन हमारे ऑटो वालों को परेशान किया जाएगा। हमारे शहरी परेशान है, 1 करोड़ 6 लाख ट्विन सिटी की पब्लिक परेशान है, उनकी जान जोखिम में डालने वाले ये आरटीओ डिपार्टमेंट के लोग आए। इसके बारे में हम कंप्लेंट जो ना जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भी इसके बारे में कंप्लेंट दिए, लेकिन जो ना 22 नवंबर को कंप्लेंट देने के आज तक के जो ना उनकी कान पे से जू तक नहीं दौड़ी, कोई असर नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। इससे ये मालूम हो रहा है कि जो नीचे से लेकर ऊपर तक सब मिले हुए, जहाँ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का भी इन्वॉल्वमेंट है। ऑटो स्क्रैप करने की रूल्स है, ऑटो को जो ना 4 पीस कर देते हैं, 4 पीस करके कंडम करते हैं उसको, लेकिन जो ना ऑटो 4 पीस नहीं हुआ, वहाँ पर जो ना ऑटो जो ना स्क्रैप भगा के जो गाड़ी बेचने वाला उसको बोल दिए वो 4 पीस नहीं करके उसको जो है ना ऑटो को बेचा गया। इसमें शामिल स्क्रैप वाले रमेश बाबू इंस्पेक्टर और उसका कांस्टेबल सुभाष रेड्डी आरटीओ मलकपेट, और एक काउंटर क्लर्क है गिरी मेहदीपट्टनम आरटीओ सीपी वेंकटेश्वर राव, ये सब इसके जिम्मेदार सब मिलके काम करे तो कांड है। लेकिन अब इससे ये मालूम हो रहा ये जो है ना चैन जो है ना ये जो घोटाले में जो शामिल है, आपको जो है ना आरटीओ ऑफिस से लेके एसटी खैरताबाद तक के ऑफिसर इसके अंदर शामिल है। आप जैसे कि बता रहे ये प्रूफ है और वीडियो रिकॉर्डिंग पूरे गाड़ियों की है। ये देखिए आप, हम किसी पर एलिगेशन नहीं लगा रहे, हम 7,000 रुपये हो सकता है और बढ़ सकते हैं गाड़ियाँ, और 7,000 गाड़ियाँ जो बेचे हैं 45 से 50 करोड़ रुपए में ये गाड़ियाँ बिके गए। ये देखिए आप 7,000 गाड़ियों के प्रूफ हम बता रहे हैं, किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहे हम। ये देखिए आप पूरे प्रूफों के संग आके आइए, जो डिपार्टमेंट है आता आइए, सीबीआई ईडी कोई सा डिपार्टमेंट आता, हम उनको बहुत टाउन करिए, हमारे पास जो एविडेंस है हमारे पास। और जो है ना आ देखिए आप ये फोटो, ये मासूम बच्चे गाड़ियों में चला रहे हैं, इनकी मौत की जिम्मेदार कौन है? आरटीओ डिपार्टमेंट मौत की जिम्मेदार है इनकी, पांडुरंगा नायक है, सुभाष शेट्टी है, सीपी वेंकटेश्वर राव है, कौन है जिम्मेदार बोलिए यार? हम मेरे पास पूरे वीडियो एविडेंस पूरे हैं इस चीज़ों के। हैदराबाद तेलंगाना की बात करो, इसकी अगर आप तहकीकात करेंगे तो ये शाखा जो है ना आपको आंध्र प्रदेश, कर्नूल, नांदेड़, ये बारडोला जो आ रहे हैं तेलंगाना के, वहाँ तक भी निकलेंगे इसके। ये काम है, तहकीकाती एजेंसियों का काम है। अब हम तो पूरा एविडेंस दे रहे हैं, हम तो जो काम कर रहे हैं, अब हम तो पूरा तो नहीं करेंगे, तो तहकीकाती काम है। लेकिन डिपार्टमेंट में नीचे से लेकर ऊपर तक जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सब मिले हुए हैं। और इसके बाद जो है ना आप देखिए ये जो स्क्रैप हो रहा, स्क्रैप के वास्ते मामूली सी बात है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में एक छोटा सा कचरा उठाने का टेंडर लग गया तो आपकी कंपनी होना, कंपनी को टेंडर मिलता। हम जो है ना स्क्रैप की जो ना दोनों आरटीओ को डाल के आईटी डाल के पूछे कि भाई आप स्क्रैप जो कर रही कंपनी का नाम क्या है, उनका ना लाइसेंस नंबर क्या है, उनके कितने लेबर काम करें, उनका पैन कार्ड क्या है, हम रूल्स के हिसाब से बात करें। लेकिन जो है ना इनके पास कोई चीज़ नहीं है।
यहाँ तक कि ये मालूम हुआ है कि ये स्क्रैप जो ना गलत तरीके से स्क्रैप दिया गया है, इसका कोई वो नहीं है। स्क्रैप के अंदर भी जो ना आपको जो ना 60 से 65 करोड़ की धांधली स्क्रैप के अंदर चल रही। स्क्रैप का रेट प्रेजेंट रेट 38 रुपीज़ kg है, जिसके 300 किलो गाड़ी की कीमत आती है, उसके हिसाब से 11,400 रुपये कस्टमर को देना है, ऑटो वाले को देना है। लेकिन स्क्रैप वाला वहाँ पर जो ना 3,500 रुपये दे रहा। हम पूछे स्क्रैप की स्लिप कहाँ है, स्लिप नहीं है, स्क्रैप वाला रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? ये पैसा कहाँ गया? जो पैसे ने कम दिया 8,000 से 8,500 रुपये जो कम दिया, तो उसका हिसाब करें तो वो जो ना 65 करोड़ का हिसाब आ रहा है। स्क्रैप की 80,000 गाड़ी आज 14 साल में स्क्रैप हुए, उसमें जो ना 65 करोड़ का ये स्कैम आया। इसका ये धांधली हो गई 65 करोड़ रुपये की। क्यों कि इसमें डिपार्टमेंट मिला हुआ है, स्क्रैप गलत तरीके से स्क्रैप दी है। अगर डिपार्टमेंट को चाहिए था इसकी स्लिपा कहाँ है, हम बिल पूछे, बिल दो। हम कंज्यूमर कानून के तहत जो बिल होती है बिल पूछ रहे हैं हम, लेकिन बिल नहीं है, इन्हों रजिस्टर्ड नहीं है, इन्हों इनके लिए पैन कार्ड नहीं है, कोई चीज़ नहीं, गलत तरीके से स्क्रैप दिए। एक फिर गवर्नमेंट के खजाने को भी इसका नुकसान दे रही। किसी भी आप सरकारी दफ्तर हो तो गवर्नमेंट ऑफिस में कैंटीन डालने दो, एक पार्किंग का साइकिल स्टैंड डालने दो, गवर्नमेंट को एक अमाउंट बनना पड़ता। क्यों कि उनकी जो जगह इस्तेमाल कर रहे हैं बोल के। लेकिन जो है ना आज जो है 14 साल में जो ना एक बार भी जो ना स्क्रैप के जो गाड़ियाँ कट रही नागौल ग्राउंड के अंदर जो गवर्नमेंट की जगह इस्तेमाल कर रही, उसके ऊपर एक भी DD जो है ट्रांसपोर्ट कमीशनर नहीं लिए। ये पैसा ब्लैक में जा रहा, रिश्वतों में जा रहा पैसा ये। और जो ना सुभाष रेड्डी और वहाँ पर मलकपेट RTO सुभाष रेड्डी आज 2019 से लेकर आज तक के हज़ारों इलीगल काम जो ना वहाँ पर कर दिए। 2000 से 2,500 गाड़ियाँ बगैर ओनर या मर गए सो लोगों के, मुर्दे लोगों को जो ओनर नहीं है उन लोगों के 10 से 12,000 रुपये लेके बगैर ओनर ट्रांसफर के गाड़ियाँ कर दिए। हम जो है ना यही बोल रहे हैं कि आज एक लारी स्क्रैप की 10 टन की गाड़ी रहती है, ये शादनगर कंपनियों को माल जा रहा, जिसका 5.5 लाख रुपए एक बिल हो रही। तो ये स्क्रैप वाले का ये बिल जो है ना अकाउंट जो है चेक में आ रहा, चेक से आ रहा या क्या चाह रहा, मेरे हिसाब से दिख रहा वो कैश जा रहा। क्यों? तो अगर जो ना सेविंग अकाउंट रहा तो इतना बड़ा अमाउंट नहीं डाल सकते। करंट अकाउंट रहा तो आपका जो ट्रांसलेशन किया होता है टर्नओवर जो है इनके हिसाब से सालाना आपको 25 लाख का टैक्स जो है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बनना। तो इसके अंदर आज ये RTA का अथॉरिटी जो स्क्रैप वाला है, शादनगर के जो कंपनियां स्क्रैप खरीद रही, इसमें भी ब्लैक मनी चल रहा। क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स दिया रहा, क्योंकि महीने में 2 बार गाड़ियाँ जा रही है, 2 बार है तो 11 से 12 लाख रुपये। 12 लाख इन कंपनी चेक देना था, चेक दी तो आपके अकाउंट डालना था, आपका करंट अकाउंट नहीं है, आप कहीं सेविंग अकाउंट में नहीं डाल सकते आप। तो यानी कि वहाँ से भी क्या चाह रहा गवर्नमेंट का, इसमें इनकम टैक्स की भी चोरी हो रही, GST की भी चोरी हो रही, हर वो चीज़ की चोरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, GST डिपार्टमेंट भी इसकी तहकीकात करना चाहिए, कितना स्क्रैप है, कितना स्क्रैप जा रहा। और पुलिस डिपार्टमेंट और पूरे विजिलेंस डिपार्टमेंट मिलकर जो है जो 7,000 गाड़ी जो बिके, जो 45 से 50 करोड़ का हिसाब है ये भी देखना चाहिए। और जो स्क्रैप का रेट कम आया ड्राइवरों को 65 करोड़ रुपये का हिसाब आ रहा, वो हमारे हिसाब से हो सकता, बढ़ सकता, कम हो सकता, वो भी बोल नहीं सकते। ये भी आ रहा टोटल जो है 120 करोड़ का हिसाब है। और सुभाष रेड्डी की जिम्मेदारी पे, सुभाष रेड्डी के कहने पे इतना बड़ा काम हुआ है। और जब से सुभाष रेड्डी 2019 से जो है ना मलकपेट RTO बन के आया, जब से रिश्वत में जो ना इजाफे पे इजाफा हो गया। और CP वेंकटेश्वर राव मेहदीपट्टनम RTO भी सेम वैसी है। और इसके ऊपर जल्द से जल्द तहकीकात होना। सुभाष रेड्डी और CP वेंकटेश्वर राव तमाम ऑफिसरों को कल शाम तक 24 घंटे के अंदर सस्पेंड कर देना चाहिए। मैं अपने सिटीजन राइट से, मेरे अपने हुकूक से बात कर रहा हूँ, मैं 24 घंटे सस्पेंड करना नहीं तो हम रोडों पर एहतजाज करेंगे, जिसके बाद हुकूमत को जो चाहे करे, या जेल को भिजा दो हमारे को या गोली मार दो। अगर इसको हमारे एहतजाज को रोकना है, हमारे को मुँह दबाना है, या आप जेल को भिजाओ या गोली मारो, हमारे को इससे हट के दूसरी बात नहीं है। आपको जो कर सकते हैं आप करिए, फौरी जो ना इसके ऊपर एक्शन लीजिए।